नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 13 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो भी नतीजे आए हैं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। और दरौंदा प्रखंड के अभी हम लोग रमसापुर पंचायत में मौजूद हैं और रमसापुर पंचायत का हर एक अपडेट हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। और यहाँ के जनता से मिलने के बाद सारे प्रत्याशियों से भी हम मिलेंगे और जानने का कोशिश करेंगे तमाम प्रखंडों में जो बदलाव हुआ है वो यहाँ भी बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं पारसनाथ जी, और इनके पत्नी उस समय मुखिया हुआ करती थी नैनपति देवी। हालांकि इनकी जो पुत्र वधू है रिंकू कुमारी वो चुनावी मैदान में है इस बार मुखिया पद से और इनके पीछे लोगों का काफ़ी जन समर्थन दिखाई दे रहा है। और रीज़न यही है कि इनका जो कार्यकाल रहा है 5 वर्षों का वो काबिले तारीफ रहा है और उस समय जो ये विकास किए थे उसको जनता कहीं ना कहीं आज भी याद रखी और उसको बढ़ावा आज दे रही है। और तमाम जगह के जो नतीजे आए हैं और जो बदलाव हुए हैं उसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिला है कि जहाँ भी बदलाव हुआ है बदलाव करके जनता नया चेहरा को कम पहले के जो मुखिया रह चुके हैं उन्हीं को लाना ज़्यादातर उचित समझी है। रीजन यही है कि पहले वाले जो मुखिया हैं उनके पास एक अनुभव है मुखिया पद का और कहीं ना कहीं नए चेहरे के साथ जनता जाएगी तो एक अनुभव की कमी है और सीखने में समय लग सकता है 2 से 3 वर्षों का। और इन लोगों को पहले से सीखे हुए कौन से कार्य कहाँ से कराना है, कौन से कार्य किस माध्यम से होगा, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा यहाँ के भूतपूर्व जो मुखिया है उन लोगों को मिल रहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है पारसनाथ सिंह जी जो चुनावी दौरा पे निकले हुए हैं और कुछ ग्रामीण लोग हैं उनसे हम जानना चाहते हैं क्या आगामी चुनाव के नतीजे होंगे और क्या सोच है लोगों का। तो क्या नाम है चाचा आपका? प्रेम प्रसाद। कहाँ घर हुआ? ये बेला गोविंदापुर। तो क्या लग रहा है कि पंचायत में खेला होगा? जी जरूर खेला होगा, मतलब कि पहले जीते थे ना, बहुत सारे काम यहाँ किए हैं, पूरे पंचायत में किए हैं। जी पारसनाथ सिंह जी। तो पूर्व मुखिया ये थे पहले तो काम किए हैं जी। तो 5 साल इनका कार्यकाल आप देख चुके हैं जी और 5 साल अभी के जो मुखिया है उनका भी कार्यकाल आप देख चुके हैं। हाँ। दोनों को आपको कंपेयर कर लेना है जी जी किनका कार्य सही है जी, उसी के साथ जाना आपको सही लगेगा जी ना? जी जी। तो दोनों में से किनका कार्य अच्छा आपको लग रहा है? हमको पारसनाथ सिंह का काम अच्छा लग रहा है, आप इसलिए पारसनाथ जी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। जी। तो ये सबका अपना अपना सोच है। जैसा चाचा का कहना है कि 5 साल जब ये मुखिया थे उस समय जो विकास किए थे वो और अभी के जो रहे हैं 5 वर्षों तक ये जो विकास किए हैं वो दोनों में ये कंपेयर करके इनको उचित समझ रहे हैं, इनका कार्यकाल को ये उचित समझ रहे हैं। तो क्या नाम है अभी आपका? गोवर्धन महतो। कहाँ घर हुआ? बेला गोविंदापुर। तो क्या लग रहा है महतो जी, बदलाव होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा बदलाव, जरूर होगा। बदलाव का लहर चल रहा है तमाम प्रखंडों में, यहाँ भी चलेगा? चलेगा सर, चलेगा बराबर। तो बदलाव के नाम पर किनका दबदबा माना जाए पंचायत में? वही पारसनाथ सिंह को मुखिया बनाना चाहिए जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं। जी। तो जैसा कि देख रहे हैं लोगों का कहना है कि जो भूतपूर्व मुखिया रहे हैं उन्हीं के साथ हम लोग जाना पसंद करेंगे। आपका नाम क्या? कमलेश्वर चौरसिया। तो चौरसिया जी एक चीज है कि चुनाव काफी नजदीक है, अब 8 तारीख को वोटिंग है, आज 28 तारीख हो चुका है, समय बहुत कम है, 5 साल का भविष्य का बात है। आपका 5 साल का भविष्य किनके हाथों में जाएगा तो सही रहेगा? मुखिया जी के साथ। नाम बोलिए। पारसनाथ सिंह। पारसनाथ सिंह इन मुखिया थे तो काम किए थे? काम किए हैं। हाँ? काम किए हैं। तो आइए हम इनसे भी बात कर लेते हैं। बाबा है हमारे एक साथ, देखिए जो बहुत बड़ा इनके मतलब फैन है और इनके कार्यकाल को बहुत अच्छा से इन्होंने देखे थे 5 वर्षों तक। तब बाबा क्या नाम है राउर? विश्राम चौधरी। यादव जी। जी। तब यादव जी क्या लग रहा है? लग रहा कि पारसनाथ जी आ रहे हैं। लग रहा है। हाँ, हमारे प्रजा ने इतना इनको रिस्पेक्ट किया है कि 5 साल में जो काम कर दिए, दूसरे पंचायत से ले आकर पैसा अपना पंचायत में लगाते थे, ऐसा मुखिया कौन होगा? इनका पहुंच बहुत दूर बहुत दूर तक। हाँ, इनका लहर अब की आ रही है, पारसनाथ जी जीतेंगे, उनके बहुत जीतेगी, बस यही आपसे कहना है। तो बाबा एक चीज है कि आप लोग का उम्र बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। सारे मुखिया लोग का कार्यकाल आप लोग देख चुके हैं। हाँ। ना, जितना भी मुखिया रहे सबको तो देख लिए हैं। देख लिए हैं। तो अभी तक जो भी मुखिया आपके पंचायत के बने हैं, हाँ। उन्हें सबसे अच्छा कार्यकाल आपको किसका? पारसनाथ सिंह। पारसनाथ सिंह। हाँ, इसने काम किया, हमारे चारों तरफ चौतरफा काम किया हुआ है, तो इसको हम छोड़ देंगे कैसे? तो क्या लग रहा है कि जनता, इस पंचायत की हर जनता इनके पीछे के साथ आएगी? यस आएगी।
तो आइए हम बात करते हैं मुखिया जी से कि इनका क्या कहना है, जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं। और कौन है आपका नाम सा? भिखारी साहब। तो क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? जो तमाम जगह बदलाव हुए हैं, यहाँ का भी चुनाव नजदीक है, आप लोग क्या चाहते हैं? विकास हुआ है 5 साल में? देखिए जी, जो पारसनाथ जी कर चुके 5 साल जब ये पद पर थे तो जो चीज़ कर चुके, गांव का विकास अभी फिलहाल 5 वर्ष नहीं हुआ। तो क्या होगा इस बार फिर चुनाव मैदान में है ये? चुनाव मैदान में है तो जहाँ तक हम लोगों को 100% कोशिश है कि इनको विजयी बनाया जाए। अब आप ही लोग के हाथों में तो है, 5 साल के बाद सत्ता जनता के हाथों में चला जाता है। जी, जनता जिसको चाहे उसको गद्दी पे बैठाएगी। जी। तो आप लोग किसको चाह रहे हैं गद्दी पे बैठाना? हम लोग चाह रहे हैं कि अपने घर में पहले दीपक जलाकर बाहर कहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा। आपका नाम? राधा प्रसाद। आप क्या चाह रहे हैं, कौन बैठेगा गद्दी पर? गद्दी पर पारसनाथ सिंह। पारसनाथ सिंह बैठे कहाँ है? बहुत काम किया है हमारे यहाँ। इसी तरह बैठ जाएंगे? यहाँ काम बहुत किया है। ये मुखिया से तो काम किए? हाँ, बहुत काम किया है, इनके बराबर कोई काम नहीं किया है। और ये जो मुखिया अभी रहे 5 ये साल कुछ नहीं काम किया है। ये भी काम किया? इनका तो क्या नाम है कि कहाँ काम किया है? हमें एक ईंटा भी नहीं धरे हैं। सरकार जितना फंड दिया सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया, लूट लिया है। नल जल का सब दिखाइए दे ही रहा है। नल जल देखा तो कोनो काम करता है, तो नल जल लगल भाई को पानी नहीं खेते, कौन काम करता हूँ। अच्छा, तो लोगों का नाम है कि पारसनाथ सिंह जी का जो कार्यकाल रहा है वो अच्छा रहा है, इसलिए हम लोग फिर से इनको हिलाना चाहते हैं। तो आइए इनसे हम बात करें और जानते हैं कि कौन से मुद्दे हैं मुखिया जी को चुनाव लड़ने का। तो सबसे पहले मुखिया जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हम पारसनाथ सिंह कुशवाहा, पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष 2011 से 2016 तक ले हमने रहा। अब सबसे पहले मैं अपने पंचायत को, सभी मतदाता बंधुओं को मैं नमस्कार, प्रणाम और सब लोगों को आशा और विश्वास के साथ में यह कहना चाहते हैं कि जो 5 साल में हमने पूर्व में विकास किए हैं उससे ऊंचा उठकर हमारे पुत्र बहू रिंकू कुमारी जो आज मुखिया प्रत्याशी बनकर आई है, उसे हम लोग भरपूर उससे ऊंचा उठकर काम कराने की कोशिश करेंगे। तो मुखिया जी, क्या लग रहा है कि आप जब मुखिया थे तो उस समय इतना फंड आया करते थे? नहीं, इससे बहुत कम फंड था, लेकिन ईमानदारी था। जमीनी स्तर तक ले हम लोगों ने काम किया करते थे और उस समय जो काम हुआ वो जमीन पर हवाई काम नहीं हुआ, जमीन पर हम लोगों ने काम किया और जनता के साथ, जनता को मान सम्मान देते हुए सभी जनता को मिलाकर जो भी काम हुआ करता था हम लोग अपने स्तर से, गांव से लेकर पंचायत से लेकर और प्रखंड स्तर पर उन लोगों को हम लोग ने काम करवाने के कोशिश किए और काम करवाए भी। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है, रमसापुर पंचायत की जनता, जिस तरह सभी पंचायतों की जनता वास्तविक मुद्दा को देखकर वोट की है, नल जल, गली, सोख्ता, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, इन तमाम चीज़ों को देखकर वहाँ की जनता वोट की है, तब जाके 80 से 90% आज बदलाव हुए हैं। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता इन वास्तविक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 8 तारीख को वोट डालेगी? बात ऐसा है कि हम लोग ने अपने समय में पूछ कर घर जाकर उन लोगों को वृद्धा पेंशन किए। यहाँ पर इस पंचायत में लगभग करीब 1200 हमने वृद्धा पेंशन उस समय करवाने का काम किए। 400 लोगों को, जो गरीब लोग था, जो बेघर था, जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, उन लोगों को 400 लोगों को हमने इंदिरा आवास लगभग बनवाने का काम किए। तथा इसके अलावा गांव में, हर एक गांव में सड़क, पुल, पुलिया, इस तरह के गली गलियारे में सड़क बनवाने का हमने काम किए। सभी पंचायत के सभी गांव, सभी टोले में हमने सड़क बनवाए। कम से कम यहाँ पर छाती भर पानी हेल कर लोग जा रहा था, वहाँ पर
पुल बनवाने का काम किए। इस तरह के हम अपने पंचायत में बहुत से सारे काम किए, जिसके चलते आज पूरे पंचायत का मतदाता हमारे साथ है और उसके अपेक्षा आज इस पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है। तो मुखिया जी कहने कहीं आप चुनावी मैदान में हैं आप लोग, और रिंकू कुमारी आपके जो पुत्र वधू है जी, और 5 वर्षों का आपका कार्यकाल जनता देख चुकी है जी, और ये जो वर्तमान मुखिया आपके थे जी, उनका भी 5 साल का कार्यकाल जनता देख चुकी है। तो जनता दोनों में अब कंपेयर कर कर जो उचित लगे जी, उसको अपना बहुमूल्य और कीमती वोट दे सकती है कि नहीं? इस समय अभी फिलहाल इस 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। नल जल मुख्यमंत्री जी का ये योजना था, इस योजना में नल जल पूरा फेल है, पूरा फेल है। कहीं पानी आता है, कहीं पानी नहीं आता है, कहीं पाइप टूट गया, फूट गया। इस तरह के नल जल योजना मुखिया लोग का फेल हुआ, जिसके चलते पूरे बिहार में पूरे सब लोगों को बदलाव किया है। ये तो सही बात है। ये देखिए अभी तक जो जहाँ भी बदलाव हुए हैं 80-90%, उसके पीछे का रीजन यही नल जल रहा है। और इस बार के पंचायती राज चुनाव में जो नल जल है बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का जो ये प्रोजेक्ट था 15 से 20 लाख का पर वार्ड में, ये समक्ष जनता के समक्ष साफ दिखाई दे रहा था कितना पैसा का ये योजना है और उसका फायदा जनता को कहीं भी नहीं मिला। यही कारण है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में उसका नुकसान जो वहाँ के वर्तमान मुखिया रह रहे हैं लोग उनको उठाना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपके भी पंचायत की जनता इस बार जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर बिना किसी लोभ लालच में आए हुए, क्योंकि देखा जाता है कि पंचायती राज चुनाव में लास्ट की 2 रात जो होती है वो क़यामत की रात होती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब बदल जाती है किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। हालांकि जिस भी पंचायत में जो भी प्रत्याशी ऐसा कुकर्म किया है, वहाँ की जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए चुनाव हराई है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को जवाब देगी? यहाँ पर भी पूर्व में हम लोग ने बहुत वोट से जीतने जा रहे थे, लेकिन रातों रात हमारे गरीब लोगों को लुभावना सामान धरा कर और उन लोगों को लोभित कर कर वोट लिया गया। लेकिन इस बार जनता जागरूक हो चुकी है, मतदाता जागरूक हो चुकी है। इस बार अगर सोना के भी गोली पकड़ा देंगे तभी भी जनता उनको वोट नहीं देगी, जनता उनको वोट नहीं देगी। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको चुनाव चिन्ह मिला है चिमनी छाप, जो आपका एक शुभ सिंबल है, शुभ चुनाव चिन्ह है आपका, इसको लेकर जनता से आप क्या अपील करते हैं? जनता से हम यही अपील करते हैं कि सब कुछ भुलाकर उस समय का लोभी लोभावन जो सामान रातों रात देकर आप लोगों को लोभित कर दिए और आप लोगों को कोई विकास नहीं कराए, कोई काम नहीं किए, उस लोभ से बचकर, उस लोभ से दूर हटकर आप लोगों ने मेरे पुत्र वधू रिंकू कुमारी को एक एक वोट देकर और भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। और आप लोगों को जो आशा है, आप लोगों को जो उस पर विश्वास है, वह विश्वास पर खड़ी उतरेगी और हम लोग उसके साथ रहेंगे और आप लोगों को भरपूर विकास करवाया जाएगा। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद है पारसनाथ सिंह, जो भूतपूर्व मुखिया है इस पंचायत के, रमसापुर पंचायत के। इनकी पत्नी मुखिया हुआ करती थी, लेकिन कार्यभार इन्हीं के हाथों में था। और इस बार पंचायती राज चुनाव में इनकी पुत्र वधू रिंकू कुमारी चुनावी मैदान में है। और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे हम लोग बदलाव करके इनको फिर से मुखिया बनाना चाहते हैं, क्योंकि तमाम पंचायतों में जो बदलाव का असर देखा गया है, थोड़ा सा उसका अंश यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो खैर ये आने वाले नतीजे स्पष्ट करेंगे कि यहाँ की जनता क्या अपना उचित समझती है और अपना बहुमूल्य और कीमती वोट किसको देती है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।